पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में जीवन के बातें हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पवित्र आत्मा, द ग्रेट रब्बाई, हमें ये बातें सिखा ताकि हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करें और इसके अनुसार चले और हमारे जीवन में आपको महिमा देते रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। कल तक परमेश्वर मुझे वचन नहीं दे रहे थे आज के लिए, परमेश्वर वचन नहीं दे रहे थे आज के लिए। तो मैं मांग रहा था परमेश्वर से और बोला कि परमेश्वर आज आप अपने लोगों से क्या बात करना चाहते हो। तो परमेश्वर कभी ऐसे ऐसे करते हैं, वो मेरे आत्मा को खोल नहीं रहे थे किसी वचन के लिए, पर आखिर में लड़ के पूरे बाइबल मेरा दिमाग में घूमता है। पूरा बाइबल जेनेसिस से लेकर रेवलेशन, पूरा बाइबल घूमता है कि कौन से चैप्टर से आप बात करना चाहते हो, कौन से कहानी से, कौन सा पार्ट से। कुछ नहीं आ रहा था। सुबह जैसे यहाँ पे सोया था तभी एक ही चीज़ आ रहा था कि धन्यवाद, है ना। बहुत साधारण सी चीज़ है पर सबसे कठिन चीज़ है, सबसे कठिन चीज़ है, क्योंकि इस बात को हम समझते नहीं है। और मैं आखिर में बताऊंगा आपको कि आपका दिमाग भी खुल जाएगा कि धन्यवाद है क्या। क्योंकि हमें लगता है इट इज़ थैंक यू, हमें लगता है क्या, परमेश्वर को धन्यवाद कहना, है ना। साहिल सी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद को हर चीज़ के लिए, है ना। मेरे माँ के लिए, मेरे बाप के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे सब कुछ के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद का जो मीनिंग है वो आज बदल के रख दूंगा और आपके दिमाग में, आपके आत्मा में ये बात चली जाएगी कि धन्यवाद क्या है। आमीन। एक कहानी है, बाइबल की कहानी है, बहुत खूबसूरत है। मुझे लगा था कभी तो मैं इस पे प्रचार करूंगा, क्योंकि बहुत से जनों ने सुना ये कहानी और बहुत से जनों ने प्रचार भी किया। वो है कहानी पौलो सिलास का। पौलो सिलास का धन्यवाद वाला कहानी वो ही सब लोग पकड़ते हैं, पर उसमें कुछ चीज़ देखते हैं आज, ओके, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ओपन एक्ट्स 16, प्रेरितों के काम 16। एक्ट्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, वेरी ब्यूटीफुल बुक। इतना हलचल है, इतना बहुत कुछ होता है एक्ट्स में। तो प्रेरितों के काम 16 वर्स 16 ऑनवर्ड्स, 16 से पढ़ो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। शायद से ये कहानी जो वो पौलो सिलास के कहानी के पहले हमें ये समझ में नहीं आता है, पर आज थोड़ा समझ आ जाएगी शायद से। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक मिनट, दासी मिली। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो कौन जा रहा था? पौलुस और सिलास। लिख कौन रहा है? नहीं लूका लिख रहा है। वापस से पढ़ो। जब हम प्रार्थना करने की जगह जब जा रहे हम, थे, मतलब लूक भी उनके साथ था। तो याद रखना, जब आप पढ़ते हो ना, एक एक वर्ड ध्यान देना, ओके। सिर्फ पौलो सिलास नहीं था, लूक भी था उनके साथ, ओके। आगे, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए वो बहुत कुछ कमा लाती थी। और पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ए मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। एक मिनट, इसमें प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पौलुस सिलास लूक के पीछे ये औरत भाग रही थी, जा रही थी और बोल रही थी ये लोग परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के दास है और ये हमें उद्धार का मार्ग दिखा रहे। गलत है क्या उसमें? आपको लगता है कुछ गलत है? आपको लगेगा कि इसको यीशु के नाम में बोलो, निकल जाओ। पर पौलुस क्या करता है? हम तो बोलेंगे अरे वाह वाह वाह, और बोलो, हमारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, और बोलो, और लोग आएंगे हमें मिलने के लिए। आगे देखो। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, हाँ, परंतु पौलुस दुखित हुआ। पौलुस क्या हुआ? दुखी हुआ। क्यों? ये तो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, अच्छे ही बोल रही है ना, बुरा कुछ बोल रही है क्या? तो पौलुस को दुख क्यों लगा? पौलुस इरिटेट क्यों हुआ? आगे। और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, उस आत्मा से कहा, अरे बाप रे बाप, लड़की कब आत्मा में बन गई?
लड़की कब आत्मा बन गई? मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। उसी घड़ी वो आत्मा निकल। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? आपको कहाँ पे प्रॉब्लम दिखा? जब भी आप पढ़ते हो आपके दिमाग में क्या आता है? प्रॉब्लम क्या था, क्यों किया पौलुस ने ये? आप तो नहीं करते थे, हम भी नहीं करते थे कभी। कोई बोल रहा है कि हम परम प्रधान के बेटे हैं, हम उद्धार के मार्ग दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम क्या कहेंगे? क्या यीशु के नाम में निकल जा कहेंगे हम? पौलुस ने कहा क्यों फिर? आपको क्या लगता है? कभी पढ़े ये स्टोरी बाइबल में? पढ़े? क्या लगता है आपको? What do you felt? किसी से मैंने सुना है, प्रीचिंग में शायद पास्टर जी से बोलते हैं कि हमको दुष्ट आत्माओं से ये अपना परिचय करवाने की कोई जरूरत नहीं। पता कैसे चला उसके अंदर दुष्ट आत्मा? दुष्ट आत्माओं से हमको ये नहीं करना, क्वेश्चन वो अपना ये क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत नहीं। पर वो तो सही बोल रही थी, वो कुछ गलत नहीं बोल रही थी। बोल रही है मनुष्य परम प्रधान के यीशु मसीह ने भी तो वही किया ना, जब वो दुष्ट आत्मा चिल्लाई कि मैं यीशु मसीह का मिशन अलग था। He didn't want to be revealed before the time, so he told these guys, you do not tell who I am. There's a certain mandate he had, but for these people there was no mandate like that to hide themselves. They wanted to preach the gospel boldly. They wanted to tell Jesus is the way. What she said, these guys are saying Jesus is the way. I mean, there is salvation with them. Simple. गलत कुछ बोल नहीं रही थी। कहीं भी लिखा नहीं है इसके अंदर दुष्ट आत्मा था या कुछ भी। कितना सुंदर बात उल्टा बोल रही है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। फिर गलत क्या है उसमें? शालू कभी पढ़े? भावी कहलाने वाली आत्मा थी। क्या आप पाइथोनिकल स्पिरिट इट इज रिटन इन इंग्लिश। यीशु से प्यार करती थी, इसमें गलत हो सकता है क्या? नहीं तो क्या होगा? क्या आपको क्या लगता है? There are only two ways Satan tries to finish off the work of God. सिर्फ दो रास्ता है जो शैतान परमेश्वर के कार्य को तबाह करना चाहते हैं। एक, उसके अंदर घुसकर। दूसरा, persecution. One is infiltration, second is persecution. मतलब, if she was talking about good about them, she wanted to be a part of them, get into them and then cause them to divide. वो अंदर पहला अच्छे अच्छे बातें बोलकर अंदर जाना चाहती थी, उनका भाग बनना चाहती थी। She wanted to become a part of them. उनको क्या पता चलेगा कि मैं कौन हूँ? अंदर एक बार वो भाग बन गई, then she can divide them from there. फिर वहाँ से उनको अलग कर दिया। Correct. ऐसे लोग का टेस्टिमनी भी है ना कि पास्टर लोगों को ऐसी औरतें Absolutely. तो मतलब यहाँ पे पॉलुस जो है डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट Absolutely. रखने की आत्मा Absolutely. पहले से ही समझ लिया। समझ में आ रहा है? वाह, तो वो अंदर जाके शैतान चाहता था कि ये मेरी भक्त जो है, ये मेरी बंदी जो अंदर जाके उनका एक पार्ट बन जाए। हमको पता ही नहीं चलेगा अगर कोई आए, हमको लगेगा अरे इतना नाच रही है परमेश्वर के सानिध्य में, ऑब्वियसली आत्मा से भरी हुई रहेगी, इतना नाच रही है, हालेलुया 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 कह रही है और सबको डिस्टर्ब हो रहा है, पर ये हालेलुया कह रही है तो ये तो अच्छा ही है। नहीं, आपको लगेगा, देखो मीटिंग्स में भी आपको लगेगा जो नाच रहे ज़्यादा, जो अटेंशन अपने पास बुलाते हैं, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर इज नॉट ऑफ डिसऑर्डरली। आपको सुंदर दिखेगा, अगर कोई सच में आत्मा में नाच रहा है ना, वो सुंदर दिखेगा, वो स्वभाव दिखेगा परमेश्वर का उनके ऊपर। ये चिल्लाना और नाचना और सबके आकर्षित करना और ऐसा ऐसा ऐसा, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। वो परमेश्वर की तरफ से, बिकॉज जब आराधना चल रहा है, परमेश्वर चाहेंगे कि सब आत्मा में रहे, सबका ध्यान उनके ऊपर रहे। ये जो आत्मा है अपना ध्यान, सबका ध्यान उनके ऊपर आकर्षित करना चाहता है। तो पौलुस ने कहा यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, और वो उसी घड़ी निकल गई। उसी घड़ी निकल गई। आगे पढ़ो। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास दोनों पकड़कर चौक में प्रधानों के पास एक मिनट। खींच ले गए। जब वो स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई लड़की ठीक हो गई, लड़की से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, बाहर के लोग आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, आपसे मतलब रखते हैं। जब तक आपसे फ़ायदा है तब तक वो लोग आपके साथ रहेंगे, आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपका मतलब ख़त्म, आप ख़त्म, रिश्ता ख़त्म।
उनको लड़की का कोई फ़र्क नहीं था कि लड़की चंगा हो गई, लड़की ठीक हो गई, लड़की को आज़ादी मिला, उनको कोई फ़र्क नहीं था। हमारा कमाई ख़त्म हो गया भाई, इनको पकड़ के जेल में डालो। समझ में आ रहा है आपको? तो उनका प्रॉब्लम क्या था कि ये हमारा पैतरा जो है वो क्या बोलते हैं, सफल नहीं हुआ। चलो दूसरा पैतरा क्या है? परसिक्यूशन। पैतरा तरीका, आइडियोलॉजी। परसिक्यूशन क्या है? परसिक्यूशन। पढ़ो वहाँ पे। जब उन्होंने देखा कि हमारी कमाई, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए आगे। और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा कि ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। बस ये लोग जो यहूदी है ये हमारे नगर में हलचल मचा रहे। हलचल तो मचा रहे थे, सही है, पर देखो क्या बोल रहे थे वो। उसके बाद पढ़ो। और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं। ऐसे क्या व्यवहार? ऐसे क्या? रीतियां, व्यवहार, कस्टम्स। ऐसे कस्टम्स। ओके, आगे। जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। हम रोमियो के लिए ठीक नहीं। इंग्लिश में लॉफुल है। हम रोमियो के लिए लॉफुल नहीं, इट इज नॉट लॉफुल फॉर व्यवस्था। इलीगल हिंदी में क्या बोलते हैं? इलीगल, गैर कानूनी है। ये जो व्यवस्था, ये जो व्यवहार, ये जो हलचल मचा रहे, ये जो शिक्षण दे रहे ये लोग, गैर कानूनी है हमें लेने के लिए। अभी ये बात क्यों लिखा है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। रोमियो का जो मेन रिलीजन था वो एम्परर वर्शिप था। एम्परर मतलब जो लीडर है उनका आराधना करना, सीजर का आराधना करना, उनका मूर्ति बनाना, ऐसा। पर रोमियो ने कुछ रिलीजन को सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अधिकार दिया, लाइसेंस दिया कि तुम अपना रिलीजन चला सकते हो। जैसे कि उस समय में होता था जूस, यहूदी लोगों का रिलीजन, उनको लाइसेंस मिला। मगर क्रिश्चियनिटी को लाइसेंस नहीं मिला। क्रिस्तियों को रिलीजन चलाने का लाइसेंस नहीं था। इसलिए ये लोग आए और बोले ये लोग ऐसा कोई रिलीजन ला रहे हैं जो गैर कानूनी है। मतलब ये जो रिलीजन सिखा रहे वो आप लोगों के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? रजिस्टर करना जरूरी था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंस बन रहा है कि नहीं? तो गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था अगर वो लोग सिर्फ धार्मिकता के बारे में बात करते थे ना, और बोलते थे ये रोमियो को कि धार्मिकता के बारे में बात कर रही है लोग, तो उनको पकड़ते नहीं थे वो लोग उनको जेल में नहीं डालते थे। पर अगर तुम गैर कानूनी कुछ कर रहे हो, एक रीजन तो चाहिए ना। रोमियो तुम्हारे विरुद्ध ये लोग जा रहे, हमारे विरुद्ध जा रहे, ऐसा बोले नहीं, क्योंकि क्या फर्क पड़ेगा रोमियो को? तुम्हारे विरुद्ध जा रहे, तुम्हारे कानून के विरुद्ध जा रहे, तो रोमियो को उनको जेल में डालना ही डालना पड़ा। पर डायरेक्ट जेल में डाले तो भी ठीक, क्योंकि पौलुस को तो जेल में जाने का आदत सी हो गई थी, है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता था जेल में डाले तो। पर आगे देखो होता क्या आगे। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। एक मिनट, किसके लोग? भीड़ के लोग। भीड़ के लोग इकट्ठे होके चढ़ गए विरोध में। भीड़ ना, जब भी आप बाइबल में पढ़ो ना, भीड़ को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। सिर्फ भीड़ है इसलिए है भीड़। उनको नहीं मालूम सच में मुद्दा क्या है। बाइबल में एक बार लिखा है यहाँ पे, कुछ लोग आए थे इससे मानने के लिए, उससे मानने, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि क्यों आए यहाँ पे, पर आए बस। एक्स में तो भीड़ के लोग आए, उसको मालूम ही नहीं। नुकसान किसका हुआ? सिर्फ स्वामियों का हुआ। भीड़ क्यों इकट्ठा हुआ? आए भीड़, वहां पे काम धंधा ही नहीं था कुछ। अरे कुछ चल रहा है वहां पे, चलो चलो जाके देखे, चलो। काम धंधा ही नहीं है कुछ। हाँ, तो आगे देखो क्या होता है वहां पे। और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। हाँ, हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर, क्या इतना क्या हो गया? रोमियो को दे रहे हो ना आप, कानून है ना, कानून लेने दो, नहीं, फाड़ कर उतार डाला। और आगे, और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। क्या बेत मतलब रॉड्स मतलब क्या? ऐसे लकड़ी रहता था,
लोहे का डंडा रहता था, ओके। 5 या 6 लोहे के डंडे साथ में लपेटते थे। कैसे? साथ में लपेटते थे और उसके अंदर एक एक्स डालते थे। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी डालते थे। जब कुल्हाड़ी इस्तेमाल करना पड़ता था तो वो कुल्हाड़ी निकाल के वो लोग लोहे के डंडे से ही मारते थे किसी को। पर अगर कुल्हाड़ी नहीं इस्तेमाल करना है तो सिर्फ लोहे के डंडे से जो बांधा हुआ है साथ में, उससे लोगों को मारते थे। ओके, आई वॉन्ट यू टू रीड अ वर्स। पौलुस ने इसका जिक्र किया 2 कोरिंथियंस 11:23। पढ़ो ये। कितने बार पौलुस को लोहे के डंडे से मारे? कितने बार? 2 कोरिंथियंस 11:23। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। बस 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेते खाई। 1 बार मुझ पर 3 बार पथराव किया गया। बेते 3 बार मतलब सिर्फ 3 बार नहीं, 3 बार मतलब 3 टाइम्स, 3 ओकेजन्स। 39 कोड़े किससे? यहूदी से, राइट? हाँ। पर रोमियो का कोई नंबर नहीं था। रोमियो का कोई नंबर नहीं था। जब वो लोग मारते थे वो लोग बेहिसाब मारते थे। इन इंग्लिश इट इज रिटन इन स्ट्राइप्स बियॉन्ड मेजर। बेहिसाब। क्या? बेहिसाब कोड़े आयरन रॉड से। अगर कोई आपको थप्पड़ ही मारे, ये रॉड आयरन रॉड है, यू गेट 1 आयरन रॉड, 1 आयरन रॉड आपको लगेगा ना, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। ये 5-6 आयरन रॉड साथ में उनके पीठ पे मारते थे, उनके पैर पे मारते थे, जब तक वो चल नहीं सकते, जब तक वो उठ नहीं सकते, खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए कहते कि पौलुस थोड़ा झुका हुआ रहता था हमेशा, इतने कोड़े खाने के वजह से। किसके वजह से? कौन था उनका मकसद ये सब करने के लिए? यीशु मसीह। हमारे लिए तो बहुत आसान है हमारे घर में बैठ के यीशु यीशु करना। ये पौलुस ने ही ये 14 एपिस्टल्स लिखे, खत लिखे, ये पौलुस ने। और हमारे पास तो टाइम नहीं रहता कुछ भी करने के लिए। देखिए आगे क्या लिखा है वहाँ पे, वही वर्स पढ़ो वापस से। थैंक यू फादर। एक्ट 16:23। और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। बस बहुत मार कर, बहुत उसको मार कर, उन लोगों को मार कर, और कहाँ पर डाले? बंदी गृह में। और किसको बोला? दरोगा को बोला। क्या? चौकसी पर। दरोगा कौन था? फिलिपियन जेलर, जेलर था वो। पर उसके पास और कुछ नहीं था। वो पहले रोमियो का सिपाही हुआ करता था, रिटायर हो गया। अभी उसके लिए घमंड के लिए और कोई बात नहीं है, उसके आमदनी के लिए और कोई बात नहीं है, सिर्फ वो एक जेलर है। सिर्फ वो क्या है? जेलर। उसका पहचान सिर्फ जेलर है। भाई तेरे लिए एक ही काम है, ये जो प्रिजनर्स है इनको अच्छे से रखना। अगर इनमें से कोई भी गायब हो गया तुमको मौत मिलेगी। He had no other reason to live in life. उसका एक ही पहचान था कि वो जेलर है। I'm going to show you something interesting about this guy. ये बंदे का पहचान जेलर है। क्या है? और कुछ औकात नहीं था इसका। तो समाज में थोड़ा सा अपना इज्जत और नाम रखने के लिए वो बोला ठीक है चलो इन लोगों को पकड़कर आगे देखो क्या होता है। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। क्या? किधर? भीतर की कोठरी में। ऐसे आज्ञा पाकर भीतर की कोठरी में, मतलब बाहर भी बहुत सारे कोठरी थे, जेल थे, पर भीतर वाला क्यों? उसका नाम था ना, उसका नाम बचाना चाहता था ना। He had to save his name ना। अगर ये लोग भाग गए तो इसको ही मौत मिलेगा, और ये मरना नहीं चाहता था क्योंकि मकसद एक ही है कि मैं जेलर हूँ। अगर ये काम भी ठीक से नहीं कर सकता तो समाज में मेरा इज्जत क्या रहेगा? फिर मरना ही ठीक है। आप देखोगे आगे कि वो उस मुकाम तक आ गया था। ये सी हाउ ये कहानी कैसा बनते जा रहा है, कैसा दिमाग में बैठ रहा है। तो भीतर की कोठरी में, अभी भीतर की कोठरी में सैनिटाइजेशन नहीं होता है। हाँ, स्प्रे नहीं मारते, डेटॉल स्प्रे अंदर। इतने सैकड़ों सालों से जो भी प्रिजनर आते हैं वहाँ पे, उनको बाहर नहीं लाते वो लोग।
कैदी, उनको बाहर नहीं लाते टॉयलेट करने के लिए वगैरह, उल्टी आ गया, उनको कुछ भी हुआ, चूहे हैं वहाँ पे। उस ज़माने के चूहे हमारे चूहे के जैसे नहीं है डरपोक, उस ज़माने के चूहे आदमियों को खाते थे मांस, हमारे जैसे चूहे नहीं है। हमारे इधर क्या सिर्फ खाना खाते और जाते ना, एक ऐसा हमसे डरते, वो वाले नहीं डरते थे, वो लोग बड़े बैंडिकोट जिसे कहते हैं, बैंडिकोट बड़ा वाला चूहा, मालूम है ना, बड़ा वाला चूहा, जाड़ा वाला चूहा जो रहता है। हाँ मेरा भी काट लिए, मैं भी प्रिजन में था तभी मेरा भी काट लिए, पार्लर में था तभी काटे, खून निकल रहा था मेरे पैर से। फिर वी आर परसिक्यूटेड फॉर क्राइस्ट। हाँ तो उस में लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, अंदर के कोठरी में रोशनी नहीं है, चूहे वहाँ पे, पिछले जन जो भी रहे वहाँ पे उधर ही सड़के, शायद से उधर मर गए लोग या उधर उल्टी किए या सब किए, ऐसे जगह पर पौलुस को डाला गया, पौलुस और सिलास को। आपको पता ही नहीं है किसी का कंकाल यहाँ पे पड़ा है, किसी का हड्डी पड़ा है, किसी का कुछ पड़ा है, या कैसे खाना का, कुछ नहीं, ऐसे जगह पर उनको डाला। अभी डालते थे तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, मैनेज कर लेंगे, पौलुस है, आदत सी हो गई है, मैनेज कर लेंगे। पर मार के उनका खून बह रहा है, उनका पूरा बैक जो है, बदन जो है पूरा छलनी हो रहा है, और वो लोग उनको पकड़ के वहाँ पे डालिए। ये लोग उठ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके इधर पैर लगता है ना, इधर पैर के पीछे ये पार्ट जो है अगर लगता है, आप चल भी नहीं सकोगे। और आयरन रॉड से सुन कर दिया पूरा, कैसे जाए, उनको सिर्फ लेके फेंक दिया और बंद कर दिया। इतना भी किया होता था तो भी ठीक। रीड आगे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। बस क्या किए, मतलब क्या? आपको लगता है वो चेन ना, जो एक इधर डालते एक इधर डालते और एक क्या बोलते उसको, चेन बीच में रहता ना, ऐसा लगता है ना आपको? नहीं, एक आयन ये था जिसमें होल था, लोहे का एक ऐसा पट्टा था जिसमें होल रहता था, जितना जैसा प्रिजनर रहता था वैसा उनको रखते थे। एक पैर इतना दूर, और जितना उनका पैर स्ट्रेच हो सकता है दूसरा पैर इसमें डाल के लॉक करते थे, ताकि उनको क्रैम्स आ जाए, उनका पैर में अकड़ जाए और पूरा, तो पैरों को ऐसा सेपरेट करके फिर उनको बिठाते थे वहाँ पे, ताकि वो लोग चल भी नहीं पाए, वो लोग छोड़ भी नहीं सके प्रिजन, भागने का नौबत ही नहीं आता है। ऐसे ये दो बंदे को यहाँ पर रखें, और आपको लगता है आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में समस्या है, आपको लगता है, सोचो उनका हालत, सोचो उनका मनस्थिति, सोचो यीशु आपके लिए जी रहे, आप हमें बचा नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, ये कौन सा हालत है? सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए ये होने के लिए हम लोग आए। थिंक अबाउट इट, व्हाट यू वुड डू। आप सोचो तो सही। पौलुस ऐसा बंदा था ना जो जेल जाने का उसका आदत सी हो गई थी, क्योंकि बार बार जेल जाता था, पर लोगों को परेशानी हो गई, क्योंकि जब भी इसको जेल में डालते हैं ये प्रचार उधर से भी करता है कि जेल वाले भी एकदम उनका जीवन बदल जाते हैं। तो पौलुस को एक बार जेल में डालने की कोशिश किया था, और उनको बोला एक दूसरे बंदगिरी के साथ, दूसरे प्रिजनर के साथ, कैदी के साथ मैं तुम्हें बांध दूंगा। ये इसके लिए परेशानी नहीं था पौलुस के लिए, वो उसके लिए परेशानी था, अरे ये पूरा प्रचार करेगा मुझे वापस से, उसको भी चढ़ा दिया। पौलुस ऐसा बंदा था, जेल में डाले तो भी जेल में परिवर्तन हो जाएगा। हम कैसा है, हालात बिगड़ जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये लोग भी नॉर्मल लोग हैं, क्रिश्चियन थोड़ी है। हम लोग अच्छे हालात में लोगों को नहीं बताते कि हम क्रिस्ती है, वो लोग बुरे हालात में ऐसे करते हैं, है ना। थोड़ा सा चिड़चिड़ हुआ, थोड़ा सा बस अपना जबान चलने लगता है, थोड़ा सा। और पौलुस ने, आई लव हिम, आई टेल यू व्हाट ही सेज अबाउट दिस। आप जानना चाहते हो पौलुस ने इसके बारे में क्या कहा? रीड 2 कोरिंथियंस ना, 2 कोरिंथियंस 4, 2 कोरिंथियंस 4 पढ़ो। पौलुस ने ये सब के बारे में क्या कहा कुछ? 2 कोरिंथियंस 4 पढ़ो, वर्स 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, आगे
यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। नष्ट, आपको लगता है क्या नष्ट हो रहा है? आपको इसका मतलब नहीं पता है। उसको पता था मतलब क्या है, क्योंकि उसका भारी मनुष्य को मार मिल रहा था, कोड़े मिल रहे थे, सब मिल रहा था, पूरा बदन उसका ये हो रहा था, पूरा जान उसका जा रहा था। उसको पता है कि नष्ट क्या हो रहा है, फिर भी हियाव नहीं छोड़ता है। आगे, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता वाह, जाता है। मतलब हमारा हौसला और बढ़ते जाता है यीशु के लिए जीना। आप जितना मारो हमको बाहर से, उतना ही हमारा हौसला बढ़ते जाता है यीशु के लिए जीना। आपको लगता है कि ये क्या है? आपके रोंगटे खड़े हो रहे सिर्फ ये सुन के कि ये लोग इससे गुजरे, आप गुजरे भी नहीं। पर आगे देखो ये बंदा क्या कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा, पल भर अरे बाप रे, एक नीडल हमको चुभ जाए, सुई हमको चुभ जाए, बड़ा, इतना बड़ा हुआ, देखो देखो इतना बड़ा चीज मेरे साथ हुआ, क्या बताओ, नीडल चुभ गया, मुझे थोड़ा सा आग जल गया, अरे इतना बड़ा चीज हो गया। ये बोल रहा है ये हल्का सा, हल्का सा। आप सोचो ये बंदे का लैंग्वेज देखो, और आपको लगता है आपके साथ बहुत बड़ी चीज होती है जिससे आपको कुड़कुड़ाना है, आपको ग्रम्बल करना है, आपको चिड़चिड़ करना है, आपको बहुत सारे चीजें कहने हैं, और परमेश्वर देखता रहेगा, पौलुस देखता रहेगा, और ऐसे क्या पानी नहीं आया तो चिड़चिड़, क्या है ये? हाँ, भूख लगी है तो चिड़चिड़, हाँ, भूख नहीं लगी है, पूरा पेट भरा है तो चिड़चिड़, इतना खा लिया, इतने खा लिए, क्या है ये? पौलुस कहता ही रहेगा क्या? यीशु मसीह कहते रहेंगे, हाँ क्या बोलो अभी क्या है ये? ऐसा बंदा था पौलुस, हल्का सा, पल भर, हल्का सा, पल भर, पूरा जिंदगी जेल में बीत रहा है, तुम्हारा पल भर क्या है? ये तो खत्म नहीं होने वाली बात है पल भर, हमारे पल भर वाला भी। आगे, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। महत्वपूर्ण वो है, अनंत वो है। उसके कारण, उसके सामने, सी हिज पर्सपेक्टिव, उसके सामने ये क्या है यार? उसके सामने ये क्या है? ये पल भर के लिए ये क्या है? ये सह लेंगे, ये है क्या? इसके लिए कुड़कुड़ एक बार उसके जबान से निकला ही नहीं, कुड़कुड़ एक बार नहीं। क्या है परमेश्वर, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, हमको अंदर जेल में क्यों डाले, हम यहाँ पे क्या प्रचार करेंगे, कोई कुछ नहीं। किससे बात करेंगे? पौलुस को, पॉल सिलास पॉल क्या बताएंगे? डिस्पेंसेशन, रेवलेशन पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हम दोनों बैठ के क्या बात करेंगे? मोबाइल भी नहीं है अंदर, इंस्टाग्राम अपडेट करें, वी आर इन जेल, कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे यहाँ पे? आगे क्या बोलता है वो, वर्स 18, 2 Corinthians 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्या? देखी हुई वस्तु को ना देखते हैं, पर अनदेखी वस्तु को देखते हैं। हम देखी हुई वस्तु को देखते हैं, अनदेखी वस्तु को कौन देखेगा? देखो इनका जो कैलकुलेशन है, दिस इज द क्राइस्ट लाइफ, दिस इज द क्राइस्ट माइंड, ये है वो जिंदगी। हम देखी हुई वस्तु को नहीं, इसके अनुसार ही नहीं चलते हैं। आप क्या देख रहे हो और पौलुस ने क्या देखा, फर्क जमीन आसमान का फर्क। आप क्या देख रहे हो? थोड़ा सा, पौलुस के सामने तो थोड़ा सा बैठ के पौलुस के साथ एक बार देख लो कि क्या क्या गुजरा है वो बंदा, किस किस चीज से गुजरा है वो बंदा। सिर्फ पौलुस के बारे में कह रहा हूं मैं, पीटर के बारे में नहीं, एंड्रू के बारे में नहीं, जॉन के बारे में नहीं। जॉन को तो उबलते हुए वैक्स में डाला था, वैक्स, मोमबत्ती का उबलते हुए मोमबत्ती में डाला है उधर। इसमें क्या गुजरे आप बताओ कि आप चिड़चिड़ कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, क्या है आपका क्लेश? पौलुस के साथ बैठ के थोड़ा वार्तालाप करो, बातें करो, बोलो पौलुस मेरा क्लेश पता है, मेरा भारी सा क्लेश ये है। और पौलुस कह रहा मेरा तो हल्का सा क्लेश ये था। क्योंकि जब आप आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हो ना, आप ऐसा बात करते हो, अरे पता है मेरे साथ क्या हुआ, रात को ठंडी लग रही थी और मुझे नींद ही नहीं आई, ये हुआ सच में, सच में।
क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। क्या देखी हुई वस्तु? थोड़े दिन की है। लास्ट टाइम आप एक मुसीबत में थे, एक मुसीबत में कभी थे, इतना बड़ा मुसीबत जो आपको लगता कि पहाड़ जैसा है, हाँ, कितने दिन का था वो? थोड़े टाइम पक्का? या अभी तक अनंत काल चल रहा है? हो गया खत्म, दूसरा दिन है खत्म। और उसके लिए इतना बड़ा बवाल कर दिए, इतना कुड़कुड़, इतना सब कुछ कर दिया उसके लिए जो थोड़े दिन का है। पौलुस का कैलकुलेशन देखो, पौलुस का नेचर देखो, क्या सोच रहा है वो बंदा। ये जो है थोड़े दिन का है यार, ये जेल वेल, कितने महीने तक जेल में था भाई? आप उतने महीने तक तो प्रॉब्लम्स में भी नहीं रहते हो जितना महीने तक वो जेल में था। बंदा बोल रहे थोड़े दिन का है, थोड़े दिन का। ये क्या है? इसका औकात क्या है? इसका कुछ हस्ती नहीं है मेरे सामने। थोड़े दिन का क्लेश है। क्या आपके बदन से लहू निकल रहा है, आपके पूरे बदन से? आप मारे गए हो, इतना मारे गए हो कि आपका रीढ़ का हड्डी भी एकदम अकड़ गया, टूट गया। सोचो क्या हो सकता है। थोड़े दिन का पौलुस कह रहा है। आगे, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तु। और कौन अनदेखी वस्तु है जिसके ऊपर पौलुस के नजरे था? कम ऑन, आई एम गेटिंग यू समवेयर। कौन था? तो पौलुस को फर्क ही नहीं पड़ता था उनके जिंदगी में क्या हो रहा है। अटेंशन नहीं देते थे अपने समस्या को, वो अटेंशन, अपना ध्यान अपने समस्या को नहीं देते थे, अपना ध्यान बरकरार रखते थे वो मसीह पे। दैट आई मे विन क्राइस्ट, कि मैं उसको जीत लूं। मेरे नजरें हमेशा उसी पे टिकी है। मारो जितना मारना मारो, आई विल सी एंड आई विल थैंक हिम। इसलिए वो बंदा कह सकता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, नॉट इन योर सर्कमस्टेंस। आनंदित रहो सदा यीशु में, प्रभु में आनंदित। अपने परिस्थिति में नहीं, परिस्थिति आनंद का कारण नहीं है। आनंद का कारण जहाँ है वो सदा का जो है यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह सदा का है, वो ही आपका आनंद का कारण है, तो आपका आनंद भी सदा का ही रहेगा। अगर आपका आनंद थोड़ी देर के लिए थोड़ा उदास, थोड़ा आनंद थोड़ा उदासी, थोड़ा आनंद थोड़ा उदासी, मतलब आपके नजरें यीशु पे नहीं है, परिस्थिति पे। कम ऑन, इज समवन गेटिंग समथिंग और नथिंग? गो बैक टू एक्ट्स 16 पढ़ो। थैंक यू फादर। आधी रात के लगभग पौलुस हाँ, आधी, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है। क्यों? मच्छर है, मुझे नींद नहीं आ रहा है। क्यों? क्यों? ठंडी है, मुझे नींद नहीं आ रहा है। क्यों? दिमाग बहुत चल रहा है। आधी रात के लगभग क्या किए? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते बस हुए क्या कर रहे थे? क्या सच में? उनको नींद कैसा आ सकता है इस हश्र में, इस स्टेट में? उनको नींद कैसा आ सकता है जब उनका पूरा बदन टूटा हुआ है? इतना उनको मार पड़ी है। ऑब्वियसली पौलुस और सिलास वहां पे बात कर रहे थे, बोले भाई नींद ही नहीं आ रहा है, चलो बैठ के प्रार्थना ही करते हैं। प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर रहे थे। ओके, हल्लू से, आराम से प्रार्थना कर रहे थे कमरे के अंदर, ताकि कोई सुने ना, है ना? हल्लू से, दरवाजा बंद करके कि कोई सुने ना हमारा प्रार्थना। क्यों? परमेश्वर के लोग हैं, थोड़ा हल्लू से ना, वरना बाहर पता चलेगा फिर बवाल हो जाएगा, खाली फुकट का बवाल नहीं चाहते हम, बेइज्जती होगी, है ना? हल्लू से प्रार्थना करो। हे पिता, पिता सुनता है ना, पिता तो आपकी मन की बात भी सुनता है, तो बात ही मत करो फिर। परमेश्वर ने आपको दुनिया में रखा ताकि लोग सुने, पिता नहीं। पिता तो सब कुछ सुनता है, जानता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप गाते हो, सुनाओ लोगों को। इस घर से प्रार्थना की गूंज होती है, इस घर से गाने की गूंज होती है, स्तुति आराधना की गूंज होती है, बर्तनों की नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आप चिढ़ते हो, जब आप गुस्सा करते हो, तभी आपको शर्म नहीं आती कि बाहर वाले सुनेंगे, पर जब आप प्रार्थना करते हो तभी बहुत शर्म आता है। आप तो नहीं चाहते कि आपके घर में जो रहते वो भी सुने कि आप प्रार्थना कर रहे हो और बाइबल पढ़ रहे हो या स्तुति आराधना कर रहे हो।
वो लोग उनको लगेगा हम पागल हैं। क्या उनको अभी तक नहीं लगता कि आप पागल हो कि लगना बाकी है? ऑलरेडी लगता ही है ना, और लगवाने दो, लगने दो उनको, और क्या फ़र्क पड़ता है। परमेश्वर चाहते थे ना कि आप सिर्फ उनका स्तुति आराधना उनके सामने करो, तो आपको कब का स्वर्ग उठा के लेके जाते थे। सामने ही आके करो ना डायरेक्ट, धरती पे क्यों रखे? ताकि दूसरे सुने। पौलुस और सिलास ने बोला भाई थोड़ा आराम से प्रार्थना करते, किसी को सुना ही ना, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, मिडनाइट है भाई, रात का समय है। हाँ वो लोग उठ के हमको मार देंगे, ऑलरेडी आधा तो पूरा जान चला गया है। हल्लू से प्रार्थना कर। आगे आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर के भजन गा रहे कौन सा भजन हमको नहीं मालूम, शायद से दर्शन दे दे और तेरी स्तुति प्रशंसा, कौन सा भी भजन गा रहे थे, पर भजन गा रहे थे वो लोग। हाँ हल्लू से, और बंधुए उनकी सुन रहे। एक मिनट, कहां पर है ये लोग? अंदर वाले कमरे में, अंदर वाले जेल में है, और सारे प्रिजनर्स ने इनको सुन लिया, कैदियों ने इनको सुन लिया, सारे कैदियों ने। आपके पहले माले, आपके माले पे जो लोग हैं वो आपको सुन सकते क्या? वो छोड़ो, आपके घर के लोग सुन सकते क्या आप स्तुति आराधना कर रहे हो? कब? सुबह के वक्त नहीं, आधी रात। अरे सब सोए ना, पति उठ के बोलेंगे क्या हो गया यार तुमको, रात के समय में इतना क्यों आता है? मैं थक के आता हूँ घर पे और तुम यहाँ पे गाना गा रहे हो। इनको नहीं फर्क पड़ा, इतना जोर से गाने लगे, इतना जोर से। अगर हम प्रचार नहीं कर सकते, किसी को किसी का थोपड़ा नहीं दिख रहा है, किसी का कुछ चेहरा नहीं दिख रहा है, गाना गाएंगे रात को। क्या करेंगे? परमेश्वर की स्तुति करें। हमारे जीवन में अगर प्रॉब्लम हुआ, हमारा कुड़कुड़ाना लोगों को सुनाई देता है, हमारा गाना नहीं। कौन है ये पौलुस यार? क्या था उसका जुनून, क्या था उसका मतलब, मकसद? कैसा एक आदमी ऐसा रह सकता है जो इतना परेशानी में रहकर भी परमेश्वर की स्तुति गा रहा है? प्रार्थना किए तो भी ठीक, परमेश्वर हमको बचा ले, परमेश्वर इससे, हमको लगेगा वही थैंक गॉड, उधर लिखा है परमेश्वर की भजन गा रहे थे। वरना हमको लगता है प्रार्थना कर रहे थे मतलब हे परमेश्वर हमको छुड़ाओ, परमेश्वर, वैसे ही हमको, हम भी प्रार्थना करते नहीं। अगर उनके आंखें उनके परिस्थिति पे थे तो सिर्फ प्रार्थना करके बोलते थे परमेश्वर हमको छुड़ाओ। उनके आंखें यीशु पे था जो सदा का है, इसलिए उनके परिस्थिति के बीच में भी वो लोग गाना गा सकते थे, भजन कर सकते थे। कम ऑन। आप एक बात बोलूं, आपके परिस्थिति के बारे में कोई जानना नहीं चाहता है, कोई इंटरेस्टेड नहीं। सबकी परिस्थितियां आपको लगता है आपकी है, सामने वाले का मुंह तो खुलने दो। आपको लगा रहा है भैया मैंने क्यों बोला, फिर इनको इनका तो मुझसे भी बदतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको लगता है आपका परिस्थिति एकदम भयंकर है। बाइबल पढ़ो तो सही, आपको डाला गया क्या शेर के गुफे में? डॉगीज आपको संभाले नहीं जाते, अगर एक कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, शेर के गुफे में क्या करोगे? समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? एक मच्छर आपसे संभाला नहीं जाता है। एक मच्छर अगर करते रहेगा, आप उठ के आप अगरबत्ती डालोगे, सब डालोगे, फाट 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 पूरे अंधेरे में मारते रहोगे, फिर भी आप परेशान हो जाओगे और कुड़कुड़ाओगे। शेर के गुफे में आपको डाला गया क्या? आग में आपको डाला गया? ये सब पढ़ के आपको लगता रहेगा कि आप उधर रहते थे तो वही करते थे। नहीं, ये लोग फिर भी आराम से चल, आग में कोई चलता है क्या? आराम से चल रहे थे, 3 बंदे आराम से चल रहे थे। और क्या कर रहे थे अंदर, आपको पता है? कैसा पता है? आप एक बार बताए थे। स्तुति आराधना कर रहे थे, कैसा पता है? लिखा तो नहीं है पर कैसा पता है? क्योंकि चौथे वाले का वो वायदा था कि मेरे लोगों के स्तुति आराधना के बीच में मैं रहता हूँ। प्रेजिंग गॉड इन फायर। क्या आप सोचो इन लोगों का जुनून परमेश्वर के लिए क्या था? आंखें किसके ऊपर थी? यीशु मसीह के ऊपर। और आपका परिस्थिति बहुत भयंकर है, मैं जानता हूँ। सच में 3 बजे उठ के रात तक बहुत भयंकर है। पौलुस से जाके कहो ना
एक बार बात करके तो देखो पौलुस, बोल पौलुस बैठो, मैं अपना परेशानी आपको बताता हूँ। देखो मेरे जीवन में ये होता है कि रात के समय में मुझे नींद नहीं आता है, बहुत सी बातें मेरे दिमाग में चलती है, इसके वजह से मैं परेशान रहता हूँ, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाता। पौलुस हंसते रहेगा, बोले क्या है ये, शुरुआत कहाँ से करे? पौलुस यही कहेगा, क्या तुम मसीह को सच में जानते हो क्या? देखो स्तुति आराधना करने लगे रात के समय में, और सारे कैदियों ने उनकी बात सुन लिया। क्या हुआ वहां पे? जहां पे स्तुति आराधना होता है वहां पे कुछ क्या होना चाहिए? ए कौन है रे? ए आवाज कम कर, बंद कर आवाज, कौन गा रहा है रात को? समझ में नहीं आता क्या? क्या हुआ वहां पे? क्या हुआ वहां पे? परमेश्वर होता है, और वहां पे परमेश्वर आए तो क्या होता है? आगे पढ़ो, कम ऑन। इतने में एकाएक बुलडोल, एक मिनट, इतने में एकाएक, एक बड़ा भूकंप आया। इतने में, एकाएक अचानक इतने में, बड़ा कहां पर? जेल के पास। कहां पर? यहाँ इतने में एकाएक बड़ा बुलडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई। हाँ, किसकी? बंदीगृह की नेव हिल गई। भूकंप कहां पर हुआ? शहर में नहीं, जेल के जस्ट वहां, सिर्फ वहां भूकंप हुआ और कहीं नहीं हुआ। समझ में आ रहा है स्तुति आराधना में क्या सामर्थ है? हाँ, उनका वो सदियों से चलने वाला बंदीगृह गुजको हिला नहीं सकता था। भूकंप शहर में आता है और इधर आता है तो भी समझ में आता है। भूकंप सिर्फ यहां पर आया मतलब क्या हो? सब प्रिजनर्स आराम से सोते रहेंगे, खराटे मारते रहेंगे और बोले कौन गा रहा है? ये तो करके पूरा भूकंप होने लगा। क्या हो गया? भूकंप हुआ तो भी ठीक, भूकंप हुआ ठीक। तो भी ठीक, शायद से हो गया रह गया। नेचुरल डिजास्टर होता है ना, नेचुरल डिजास्टर होता ही है। अचानक आगे यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। ये कौन सा भूकंप है भाई? सबके द्वार खोल रहे हैं, सबके बंधन भी खोल रहे। कौन सा भूकंप है ये? और ये कैसा भूकंप है? आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? व्हाट हैपेंड देयर? समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है? आपको लगेगा ये साधारण चीज है, ये साधारण चीज नहीं है। स्तुति आराधना में जब आप उस परिस्थिति में हो, आप से स्तुति आराधना करो, आपको रोने वाला प्रेयर की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आके वो पूरा नींव हिला देंगे वो जगह के। आपसे स्तुति आराधना करो तो सही, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थिति बदल जाएंगे। परमेश्वर खुद आएंगे वहां पे और सब ठीक। और सिर्फ आप नहीं, सिर्फ पौलुस और सिलास नहीं, सारे जो बंधन में थे वहां पे सारे के सारे आजाद हो गए। समझ में आ रहे हैं? इतना सामर्थ है वो प्रार्थना में, इतना सामर्थ है वो स्तुति आराधना में, और इतना सामर्थ है वो बेझिझक शर्म, बिना शर्म का, बिना समझौता किए हुए। हल्का से आप करोगे तो सिर्फ आपका ही होगा, पर जोर से करोगे तो सुनने वाले का भी मन बदल जाएगा। कम ऑन। एक बात बोलो, कौन से घर में जब भजन होता है या जब उनका आराधना होता है आराम से करते वो लोग मूर्ति के सामने? कौन से घर में होता है क्या? ताकि कोई ना सुने, बाजू वाला ना सुने। घंटी क्यों बजाते? ताकि सब सुनाए। चिल्ला चिल्ला के हाँ ना, आरती वारती सब चिल्ला के। हाँ, मुस्लिम का भी आजान होता है तो स्पीकर डाल के वो लोग आजान करते। क्यों? ताकि सब सुने। मैंने एक बार किसी को पूछा था कि इतना आजान वगैरह इतना क्यों? ताकि सबके ऊपर ये प्रभाव हो जाए, ताकि सबके ऊपर ये आवाज जाए। इट्स ऑल अबाउट द वॉइस। ये आवाज जो है ना लोगों तक जानी चाहिए। हमारी आवाज कैसे है? प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, अरे अरे क्या हुआ, कोई आया क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बैठे थे, हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ यहाँ बाकी सब एकदम जो मूर्तियों के सामने झुकते हैं, जो शैतान का पूजा करते हैं, वो सब लोग इतना जोर शोर से आवाज कर रहे हैं। हमारा आवाज और कितना बड़ा होना चाहिए? हालेलुया।
वो लोग बिना सोच के ये करते हर रोज़, और हर रोज़ हमारा आवाज़ उनसे ज़्यादा होना चाहिए। क्या करोगे? मारते तो वैसे ही हो, चिल्लाते तो वैसे ही हो, करो, हमें क्या फ़र्क पड़ा। पर बंधन टूटेंगे। जिस कान पे मेरा आवाज़ जाएगा उस कान में परिवर्तन होगा, उस जीवन में परिवर्तन होगा। मैं तो धन्यवाद बेझिझक करो, धन्यवाद वो शर्म हया छोड़ के धन्यवाद करो परमेश्वर का। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कोई सामने आके चिल्ला रहा है भी तो भी हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। क्या करिए? चिल्ला रहा हो, हालेलुया, धन्यवाद। मेरे परिस्थिति के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, मेरे परमेश्वर के ऊपर मेरा ध्यान है। तो देखो उधर क्या होता है फिर आगे। थैंक यू फादर। दरोगा हाँ। जाग उठा हाँ, और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर, क्या? बंदीगृह का द्वार खुले देखकर क्या किया उसने? समझा कि कैदी भाग गए हैं। समझा कि कैदी भाग सकते थे। सब बोले हम आज़ाद हो गए, चलो भागो। सब भाग सकते थे? नहीं, सब पौलुस के साथ टिके रहे वहाँ पे। कोई कैदी भागा नहीं। आगे। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। क्यों? क्योंकि उसका पहचान ही वो था। अगर आप इन लोगों को संभाल नहीं सकते हो, एक साधारण सा जेल जो इतने सालों से है, आप बोल रहे टूट गया, कैसे टूटा? आप इसको संभाल नहीं सकते हो तो और क्या जीने का वजह क्या है तुम्हारे पास? मर जाओ वरना हम मार देंगे, ऐसे रोमियो का नियम था। तो वो बोला रोमियो का आके मुझे मारने से बेटर मैं अपने आप को मार दूं, क्योंकि मेरा अस्तित्व मिट गया, अभी कुछ फायदा ही नहीं जी के, और किस चीज़ के लिए जियो। और क्या हुआ उस समय में जब वो अपने आप को मार डालने की ही सोच रहा था, तभी क्या हुआ? थैंक यू फादर। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हम सब। अरे बाकी भागे नहीं? उनको तो लगा रहेगा ना, अरे छूट गए चलो भागो, जेल टूट गया चलो भागो। कोई भागा नहीं, क्योंकि उस स्तुति आराधना के वजह से उनका मन परिवर्तन हो गया। कोई भी पौलुस को छोड़ के नहीं भागा, साथ में रहे थे। स्तुति आराधना में इतना सामर्थ्य है भाई। प्रिजन में चोर है, डाकू है, सब है, सबका मन परिवर्तन हो गया बिना प्रचार के, सिर्फ स्तुति आराधना। कम ऑन, इतना सामर्थ्य है। आपके हालात जब आता है ना, कुछ भी, मैं कहता हूँ कि आपके हालात शायद से बुरे होंगे, पर तभी स्तुति आराधना करो, कुड़कुड़ाओ मत, उसके बारे में बात मत करो, परमेश्वर के बारे में बात करो, क्योंकि आपको पता है ये 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 1 महीने का होगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। परमेश्वर का स्तुति करो जो सदा सदा का है। आमीन। इस बंदे को मकसद नहीं था, इस बंदे को जीने का मकसद नहीं था। इस बंदे ने सोचा मेरा अभी जीवन किस काम का, मार दो अपने आप को। पौलुस ने उसको रोका और कहा है भाई सुन, हम सब लोग इधर ही है, डर मत, हम है यहाँ पे, डर मत। आगे। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के कांपता आगे हुआ गया। दरोगा जो लोगों को कपाता था या जो भी है, मतलब डराता था और उनको धमकाता था और उनसे काम करवाता था, ये बंदा कांपता हुआ, डरता हुआ। आगे क्या? पौलुस और सिलास के आगे गिरा हाँ और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ, हे सज्जनों। हाँ, हे क्या? सज्जनों। पहले तो सज्जन वज्जन कुछ नहीं थे, पहले तो फेंक दिया अंदर। पहले क्या था? अभी सज्जनों। क्यों? भागने का मौका था उनके पास, फिर भी भागे नहीं। भागने का मौका था। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि पौलुस रुका क्यों वहाँ पे? वो भी सबके साथ रुका क्यों? जा सकते थे, उनका क्या प्रॉब्लम था? जा सकते थे, पर वो गए नहीं, रुके। क्यों रुके? क्योंकि परमेश्वर का काम अभी तक वहाँ पे बाकी था। एक बाकी था जो सोया था। बाकी सबको बदल दिया, लेकिन बाकी जब तक उसको नहीं पकड़ के लेते तब तक नहीं, काम नहीं जाएंगे। यार awesome, सच में। क्या बंदा आके बोलता है कांपता हुआ, क्या बोलता है? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यही बातों के बारे में वो पहले उद्धार के बातें बता रहे, अभी यही बंदा बोल रहे अभी उद्धार के बारे में मुझे बताओ मैं क्या करूं। क्योंकि वो लोग जान गए थे कि जीवन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक दरोगा हूं,
एक ऊंचा भी मकसद होता है जीवन में। आप सिर्फ एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक माँ हो, एक बेटी हो, एक बहू हो, एक ऐसा नहीं है। जीवन से एक और ऊंचा मकसद है, वो है उद्धार। वो बंदा बोला, हे सज्जनों, उद्धार कैसे पाओ, बताओ मुझे, क्योंकि ये बेमतलब सा ज़िंदगी तो मेरा आज भी मौत मिलने वाली है रोमियों से, क्योंकि सब गए बाहर, तो मुझे तो मौत मिलने वाली है। मुझे उद्धार चाहिए, भले मौत मिले या ना मिले, मुझे उद्धार चाहिए, ताकि मौत मिले तो भी मैं सुकून से जा सकता हूँ। आमीन। देखो बंदे को क्या मिलता है जवाब। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर और तू और तेरा घराना। बंदे ने क्या किया, विश्वास किया कि नहीं किया? आगे देखो क्या होता है। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। सारे घर के लोगों को। आप विश्वास पाओगे इसलिए आपका पूरा घर विश्वास नहीं पाएगा। सारे घर ने वचन सुना, फिर से हर एक ने विश्वास किया, सारे घर को सुनाया वचन। हर एक ने। आज पापा को क्या हो गया, ऐसे आ गए वापस, क्या हो गया पापा को? किन को लेकर आए यार? इनका मुंह देखो, इनका बदन देखो, सब कौन है ये? चोर लोग रखते सब। कौन लेकर आया साथ में? पापा ने। सुनो सुनो, इनका वचन सुनो। और उन्होंने प्रचार किया वहां पे। उस हालत में, हालत के बारे में अभी मत भूलना, उस हालत में खड़े रह के प्रचार किया और पूरा घर सेव्ड, पूरा घर उद्धार पा लिए। पढ़ो आगे। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। और इन्होंने इनको धो दिए। आगे देखो। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। इन्होंने इनको धो दिए, इन्होंने इनको धो दिए। तुरंत सबको बपतिस्मा दिया, रात के रात। ये सब पूरा सल्वेशन मीटिंग, रिवाइवल मीटिंग। कोई पैम्पलेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, न्योता आ जाओ, हाँ स्पेशल सिंगर आ रहा है, स्पेशल पास्टर आ रहे हैं, ये आ रहे वो, कुछ नहीं। रिवाइवल मीटिंग रातों रात। बैप्टिज्म सर्विस भी हो गया, रातों रात हो गया। सब घर समेत क्या हो गया? बैप्टिज्म हो गया। आगे। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आनंद किया। दे वर रिजॉइसिंग, गुणगान गा रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे साथ में। कौन? वही जेलर जो खाना ऐसा फेंकता था, हर एक कैदी को ऐसा फेंकता था खाना। खाना मिला वो खा, झूठा रहेगा या जो भी सच्चा रहेगा, जो भी खा लो, जो मिला खा। वही जेलर का जीवन में इतना परिवर्तन हो गया कि सारे कैदियों को, पौलुस समेत, सिलास समेत, सारे कैदियों को अपने घर पे न्योता दिया और खाना और भोजन दिया सबको, और स्तुति आराधना कर रहे थे। सब के सब लिखा है ना वहां पे, देम, सब के सब। सोचो इतना परिवर्तन एक बंदे के आदमी में। वही तो था, उसके ही घर पे था। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ स्तुति आराधना करना। तो आप कौन से भी हालात में, कौन से भी परिस्थिति में हो, वहाँ पे अगर आप परमेश्वर के गुणगान गाओगे ना, और लोगों को सुनाई देगा, परिवर्तन होगा लोगों के जीवन में। आपके कुड़कुड़ाने से ना किसी का परिवर्तन होता है, ना किसी को इंटरेस्ट भी है आपके कुड़कुड़ाने में। लास्ट टाइम कोई इंटरेस्ट से सुना क्या आपका कुड़कुड़ाना? कोई तो रहेगा, नहीं कोई तो रहेगा। आप लोग एक दूसरे को सुनाते तो कोई तो रहेगा ना, इंटरेस्ट से सुनता रहेगा। सच में सुनते हो क्या? एक दूसरे का भी कुड़कुड़ाना सुनते हो क्या? हाँ ठीक है, हो गया, हाँ 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 ओके ठीक है, चल, हाँ रखता हूँ, ख़त्म। किसी को कुड़कुड़ाना इंटरेस्ट ही नहीं है। परमेश्वर की स्तुति करो। देखो फ़ोन ही नहीं रखेंगे नीचे। टेस्टिमनी का टेस्टिमनी बताते जाओ, कोई फ़ोन ही नहीं रखना चाहेगा नीचे। प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, प्रभु ने ये किया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ऐसे बंदे से आप और ज़्यादा बात करना चाहोगे, या ऐसे बंदे से आज क्या हुआ ना, ये हुआ मेरे जीवन में, वो हुआ मेरे जीवन में, क्या बताओ या क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे नहीं मालूम। कौन से बंदे से बात करना चाहोगे आप? दैट्स वाई दिस बंदा, ये बंदा जो है पौलुस, कह सकता था 1 Thessalonians 5:18 क्या? हर बातों में हर बातों में क्या? ओपन 1 Thessalonians 5:18। किसी को कुछ मिल रहा है? पौलुस इज टू गुड ना। 1 Thessalonians 5:18 पढ़ो। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। हर ना
हर या कुछ? हर बात मतलब क्या? इंग्लिश में क्या लिखा है? इन एवरी, इन ऑल थिंग्स। पस, ग्रीक वर्ड जो है पस, पस PAS, मतलब क्या? मतलब जो कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग। नहीं नहीं नहीं, अरे ये हुआ, इसमें कैसे धन्यवाद? नहीं, एवरीथिंग। आगे पढ़ो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे जीवन में, मैं जानना चाहती हूँ। जो है पहला वो तो करो, वो ही नहीं कर रहे हो तो आगे क्या बताए परमेश्वर? जो लिखा है, जो बताया है, पहला वो तो करो। क्या लिखा है परमेश्वर का यीशु मसीह में? क्या? देयर इज वन वर्ड देयर। क्योंकि तुम्हारे लिए, किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे पड़ोसी के लिए, तुम्हारे लिए ना। इट्स फॉर मी, एवरीबडी से फॉर मी, मेरे लिए, मेरे लिए। ओके, परमेश्वर का क्या इच्छा है? हाँ, आगे। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, मसीह यीशु में, हाँ, परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि यही इच्छा है। बस इतना भी करो भाई, काफी है। इतना ही करो, काफी है। क्या? हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में धन्यवाद हो। परमेश्वर की यही, और कुछ इच्छा नहीं, यही है। करो तो सही है। बड़ा आप सोचते थे ना, परमेश्वर से इच्छा मांग लो, परमेश्वर क्या इच्छा है आपका मेरे जीवन में? ऐसा जैसे कि आप करने वाले, जब परमेश्वर कहेंगे तो ऐसा ना जैसे कि दावे के साथ करोगे ही करोगे। परमेश्वर बोले भाई तो बोल दिया ना, ये तो कर लो, पहले ये कर दो, ये होने के बाद फिर बात करते। यही नहीं होता है हमसे। यू वॉन्ट टू नो वट गॉड वॉन्ट्स फॉर योर लाइफ? ये कितने जन यहाँ पे बैठे हैं ऐसे जो डेडिकेट करेंगे कि हाँ मैं ये करूँ, इसके अनुसार चलूँ, कि चाहे कुछ भी मेरा सरकमस्टेंस हो, कुछ भी मेरा परिस्थिति हो, कुछ भी मेरा दिमागी हालत हो, फिर भी मैं पौलुस और सिलास के जैसे किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करूँगा। एक बात बताओ मुझे, ऐसे लोग कुछ है आपके जीवन में जो जब आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया तभी आपके साथ अच्छे थे, और जब बुरे किए या कुछ नहीं किए तो आपको भूल गए या आपके साथ बुरा व्यवहार किया है? कि है? कैसा लगता है आपको? क्यों दुख क्यों होता है? क्यों दुख क्यों होता है? जब आपने कुछ अच्छा किया उनके लिए तो वो अच्छे थे आपके साथ, बुरा किया या छोड़ दिया उनको तो अच्छे नहीं थे आपके साथ, तो ठीक है ना, दुख क्यों लगा? क्योंकि आपका यही शिकायत है क्या कि आप मुझसे नहीं, मेरे कार्य से संबंध रखते हो, है ना? आपका लेना देना मुझसे नहीं है, क्योंकि मैंने वो अच्छा किया इसलिए आपको अच्छा लगा। अभी मैं बुरा कुछ करूं तो एक बार मुझे भी मान लो ना कि ठीक है, आप जब मुझसे प्यार करते हो, आप मुझे मानते हो, तो जैसा भी मैं हूं एक्सेप्ट मी एज आई एम, है ना? मेरे ना करने के या करने के वजह से मुझे एक्सेप्ट मत करो। मैं कुछ अच्छा करूं तो अच्छे हो, बुरा करूं तो बुरा बन जाते हो। क्यों ऐसा? जैसा मैं हूं मुझे ऐसा एक्सेप्ट करो। सबको ऐसा लगता है कि नहीं? लगता है ना? बुरा लगता है ना अगर कोई ऐसा, हम तो मतलब उनका लेना देना हमसे नहीं है, हमारे कार्य से है। जब आप परमेश्वर को धन्य कहते हो, जब आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हो रही है, और जब बुरी चीज़ें होती है, कुड़कुड़ाते हो, तो परमेश्वर को क्या लगेगा? आपका लेना देना किससे है? उनके कार्य से, उनसे नहीं। कैसा लगेगा परमेश्वर को? He is not the reason of your rejoicing and giving thanks. Your circumstances are. आपके परिस्थिति, आपके हालात डिटरमाइन करता है कि आज आप धन्य कहोगे या कुड़कुड़ाओगे। पौलुस के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था सर्कमस्टांस। पौलुस के लिए परमेश्वर आप मेरे कारण हो कि मैं धन्य कहता रहूँ, आप कारण हो, ये परिस्थिति नहीं। आज है खुश, आज दुख है, खुश है, आई एम सॉरोफुल, ही सेज ऑल्सो आई एम सॉरोफुल, मैं पेन में हूँ, मैं वेदना में हूँ, ये हूँ वो हूँ, चलता रहता है, पर परमेश्वर आप कारण हो, इसलिए मैं धन्य कहता रहता हूँ, क्योंकि आई हैव माई आइज ऑन यू, आपके ऊपर मेरे नज़रें। 5:20 इफिशियंस 5:20 राइट।
व्हाट इज इट? ओपन इफिशियंस 5:20। किसी को बोर लग रहा है? बोर लग रहा है? इफिशियंस 5:20। और सदा सब बातों के लिए हैं? कैसा? सदा सदा। आयु श्योर या सिर्फ आज के दिन? सदा सदा मतलब क्या? किसी को मालूम है सदा का मतलब क्या है? हमेशा हमेशा के लिए? कब तक? हमेशा हमेशा कब तक? हमेशा, कभी तक कोई एंडिंग नहीं। नहीं, कब तक? जब तक सांसें है ना? है ना? एंडिंग थोड़ा तो है। जब तक सांसें है सदा। ओके, सदा क्या? सब बातों के सिर्फ सुबह के वक्त की, रात के वक्त की, दोपहर को? टाइम क्या है? टाइम क्या दिया है यहाँ पे? सदा ना? एवरी सेकेंड। ठीक है, क्या आगे? सदा सब बातों के क्या हुआ? लिए, अच्छे बातें के लिए और बुरे बातें के लिए कि बुरे बातें के लिए कि अच्छे बातें के लिए? सब सब बातें के लिए। सब बातें का मतलब क्या है? मतलब अगर झगड़ा भी हो रहा है तो भी? हाँ, अगर कोई गाली भी दे तो भी? आर यू श्योर? अगर पानी ना आए तो भी? अगर ठंडी लगे तो भी? अगर मच्छर काटे तो भी? सब बातों के लिए क्या करें? कुड़कुड़ाए। सब बातों के लिए हाँ? हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ? नाम से हाँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। फिलिपियंस 4:18 ओपन। फिलिपियंस 4 not 18, 4:6 sorry, 4:6 या 4:6 हाँ, रीड Anxious हाँ, या for rejoice। नहीं 4:6 बी एंग्शियस। किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ हाँ, किसी भी? आयुष किसी भी बात मतलब कौन सी बात आती है इसमें? सब सब बात आती है इसमें? पक्का? पक्का सब बात? वो जो मेरे साथ कल हुआ था, जो लास्ट वीक हुआ था, सब बातें आती है इसमें? सब बात। ठीक है। गॉड डजंट टॉक स्मॉल। गॉड डजंट से सिर्फ अच्छी वाली बात, बुरी बात की नहीं, एक एक बात नहीं, सब बात। क्या क्या मत करो? किसी भी बात की चिंता मत करो। कौन कह रहा है ये? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। पौलुस कह रहा है। पौलुस जिसके पास ये भी नहीं था कि कल जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, मेरे पास पैसा क्या है, मेरे पास ये है कि मेरे पास वो है क्या, कोई ये कैसा है वो कैसा है, कुछ नहीं, जिसके अंदर इतने चर्चेस थे, बंदे के अंदर इतने चर्चेस थे, वो बोल रहा है सब किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। आगे क्या करूं फिर? चिंता ना करूं तो क्या करूं? कुड़कुड़ाओ? कोई सुनेगा नहीं मेरा अगर चिंता ना करूं तो। हालात कैसे बदलेंगे अगर चिंता ना करूं तो? आगे बोलो। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। अरे यार, फिर सबको लगेगा कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, चिंता ही नहीं करते, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, लगते है ना? सामने वाले को लगेगा ना ये चिंता ही नहीं करते तो मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। तो बच्चे कैसे आते हैं आपके पास? अरे चोट लगी है, चोट लगी है, आप बोलोगे हाँ ठीक है चलो आ जाओ, तो उनको लगेगा क्या कैसी माँ है यार, ऐसा करना, ओ चोट लगी, ओ ले 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 ले, अरे किसने माला किसने माला। ऐसे जब तक नहीं करोगे तो बच्चे को सुकून नहीं मिलता है। तो मतलब बच्चे को लगता है कि आपको चिंता ही नहीं है मेरा, जा फिक्र ही नहीं है, चोट लगा, इतना बड़ा चोट, मुझे लगा मम्मी कुछ एकदम बड़ा कर देगी, नहीं, हाँ ठीक है आ जाओ, ले डाले चल। हमको ये नहीं समझ में आता है ये सब बातें। सब बातें के लिए चिंता मत करो, कोई भी बात के लिए चिंता मत करो। आगे, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा हाँ, हाँ। धन्यवाद के बस साथ। धन्यवाद निकाल दो यार, बाकी सब हो जाता है। धन्यवाद निकाल दो। धन्यवाद का तड़के के बिना परमेश्वर नहीं सुनेगा, जाता ही नहीं, परमेश्वर को भाता ही नहीं है, क्योंकि एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्स, वो पासवर्ड ही है, तो पासवर्ड के बिना तो आपका प्रार्थना जाएगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। पता है कि नहीं पता है? वो वर्जन पता है ना कि वो पासवर्ड है। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है थैंक्स गिविंग जो है परमेश्वर के सानिध्य का पासवर्ड है। आपके मोबाइल में पासवर्ड रहता है ना, तो वही परमेश्वर का पासवर्ड है, थैंक्स गिविंग। भाई प्रार्थना करना है ना, थैंक्स गिविंग आया क्या, पासवर्ड मालूम है तो ये आ जाओ धन्यवाद के साथ। आगे, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सम्मुख बिना थैंक्स गिविंग का एंट्री नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगा। पुराने दरबार में कैसे जाते थे बादशाहों के सामने?
क्या बोल के जाते थे? हे बादशाह तू जीवित रहे, हे अकबर जीवित रहे, या जो भी है ना, अच्छे बात बोल के फिर ही बोलते हैं। हाँ, आपके सामने पहला अच्छे बात बोलेंगे ना, जय ये वो जो भी है ना, करेक्ट, अच्छी बातें बोल के ही जाएंगे ना अंदर। परमेश्वर का वही है, ही इज अ किंग ऑफ किंग्स। हाउ कैन यू गो विद जस्ट क्राइंग, सब बोलेंगे इसको भगाओ रे बाहर, कौन है ये आया इधर परेशान कर रहा है, आवाज कर रहा है। बट यू कम विद थैंक्स गिविंग। जब आपके बच्चे खुश है, आपको क्या लगता है? दुखी लगता है कि खुश लगता है? भाई थैंक गॉड खुश है भाई, रो तो नहीं रहे। जब आपके बच्चे रोते आपको कैसा लगता है? अरे चुप बैठो ना, इतना क्यों रो रहे हो? हाँ? फिर जब हंसते हो तभी लोगों को भी अच्छा लगता है कि आपके साथ रहे, है ना। जब रोते हो किसी को अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल नहीं है, स्पेशली तो मुझे बिल्कुल नहीं। तो रोना भी परमेश्वर को भाता नहीं है, तो आप क्यों रो के जाते हो? परमेश्वर का पासवर्ड क्या है? रोना, है ना। अगर मैं ज्यादा आंसू निकालूं तो ज्यादा सुन लेंगे मेरा परमेश्वर। नहीं नहीं, ज्यादा धन्यवाद, हाँ ज्यादा रोंगटे खड़े होंगे मुझे, है ना। ज्यादा हल्का मेरा दिल लगेगा। कभी धन्यवाद देख करके देखो कितना हल्का दिल लगेगा, आपको पता चलेगा। फिर तो हल्का लगेगा, ऐसा लगेगा अरे वाह पूरा बोझ उतर गया पूरा, मतलब ऐसा झट से, आपको ज्यादा देर करने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत वो इफेक्ट आता है। नाचो तो सही, जब प्रॉब्लम आता है ना म्यूजिक डालो, नाचो, सबको सुनने दो। भाई इधर क्या हो रहा है? जश्न हो रहा है क्या? पार्टी हो रहा है क्या? इसलिए शायद से कोई पास्टर कहता वगैरह आपके घर में हमेशा लाइटिंग चलना चाहिए, आपके घर के बाहर वगैरह लाइटिंग, कि लोगों को लगना चाहिए शादी हमेशा इस घर में रहता है, इनके घर में तो हमेशा लाइटिंग, म्यूजिक, डांस, ऐसा रहना चाहिए क्रिश्चियन का घर। कोलोशियंस 3:17, कोलोशियंस 3:17, नाइस वर्स, कोलोशियंस 3:17। थैंक यू फादर। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, एक मिनट, क्या? वचन में या काम में जो कुछ भी करो, हाँ आगे, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। क्या? सब प्रभु यीशु के नाम से करो, हाँ हाँ, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आप सच में सब काम कर सकते हो क्या यीशु मसीह के नाम से? चलो उनको गाली दे के आता हूँ, उनको सुनाता हूँ, उनका औकात बताता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से उनका औकात बताता हूँ। कर सकते हो क्या सब काम? वचन के द्वारा और करने के द्वारा सब काम आपका होगा वैसा जो आप बोलते हो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को महिमा मिलेगा? नहीं। तो क्यों करते हो? क्यों करते हो? जिस चीज़ से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगा, जिस चीज़ से यीशु मसीह का नाम उसमें नहीं लेना चाहोगे, जितने जन यहाँ पर बैठे हैं उतना जन मुझे बताओ, जब आप गुस्से में हो, गाली दे रहे हो, कितना यीशु का नाम आया तभी? क्यों नहीं आता है? आप चाहोगे ही नहीं कि यीशु का नाम उसमें आए, क्योंकि आपको मालूम है आप गलत कर रहे हो। जब अच्छा होता है तभी क्या बोलते हैं? हाँ सच में मेरे परमेश्वर ने किया। क्यों? तभी अच्छा चीज़ है तो आपको लगता है कि अच्छी चीज़ ही परमेश्वर को मिलनी चाहिए, ये परमेश्वर के लायक नहीं है तो ये इसको हटा दो। नहीं नहीं, और गाली देते रहो। सुनो, यीशु का नाम बिल्कुल नहीं आएगा बीच में। आता है क्या यीशु का नाम? क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको भी पता है कि यीशु को भी ये पसंद नहीं है। कम ऑन, आई एम मेकिंग यू थिंक, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ। ओके, एंड ऑफ टॉपिक। नाउ आर यू रेडी? ये सब कम था अभी, इतना भारी भारी सब। I want you to open all the verses that I told you to open back again. Okay, starting from 1 Thessalonians 5:18. वापस से वो खोलो. I don't know whether you all saw it or you all didn't see it. I hope you all saw it. पहला थिस्सलुनीके 5:18। सब लोग अपने बाइबल में देखो, सब लोग खोलो अपना बाइबल और हर एक जन पढ़ो। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मिला? आप पढ़ो, किसको और मिला है? हर बात में। रीड Thessalonians in the end, towards the end. पढ़ो, कोई और पढ़ो। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मिला?
मिला कुछ? हर बात में। हर बात में मिला कुछ? सब हर बात पे ही रुके। आपको मिला कुछ? धन्यवाद करो। यू हैव टू डू इट। करेक्ट। करो। हर बात में धन्यवाद कहो नहीं, करो। माय गुडनेस। डोंट से थैंक्स, गिव थैंक्स। धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे मसीह कम ऑन, मिस्ड इट। Because it's a offering, na? It's an offering. Thanking is an offering. देव, देना, गिव। इंग्लिश में क्या है? गिव थैंक्स, नॉट से थैंक्स। कोई धन्यवाद कहता है वो अलग है। यहाँ पे लिखा है धन्यवाद करो। मैं धन्यवाद कैसे करूँ? ठीक है, विश्वास नहीं है, दूसरा वचन पढ़ो। रीड इफिशियंस वाला। कभी देखे नहीं ना? इफिसियों 5:20 हम्म, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद क्या? करते कहते रहो करते रहो। या करते रहो? करते रहो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, थैंक यू जीसस नहीं, आप धन्यवाद कह रहे हो, कर नहीं रहे हो। तो मैं धन्यवाद कैसे करूं? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? कैसे करो? ठीक है, रीड द नेक्स्ट वर्स विच वी रेड। फिलिपियंस, शायद से फिलिपियंस पढ़ो। 4:6 हम्म, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ, this is okay, I प्रार्थना और guess. विनती के द्वारा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ। हाँ, दिस इज ओके। नेक्स्ट वर्स, द अदर वन, कोलोशियंस 3:17। कोलोशियंस 3:17, कम ऑन। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, वापस से जाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, वचन में या काम में। काम करते हैं, पर वचन किधर करते हैं? वचन कहते हैं, करते नहीं है। तो ऐसा लिखना चाहिए था। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ऐसा लिखना चाहिए था, जो वचन कहते हो और जो काम करते हो सब बातों में, पर जो वचन और काम करते हो, वचन और काम करते हो। वचन करते हो। ये कौन सा भाषा यूज कर रहा है पौलुस? तुमको समझ में ना आया कौन सा भाषा यूज कर रहे हो? धन्यवाद करो, कहो नहीं। धन्यवाद कहना जो है वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता है, धन्यवाद करना उसके ऊपर निर्भर होता है, बिकॉज ऑफ हिम। और धन्यवाद करना मतलब क्या मालूम है? Hebrews 13:15, इब्रानी 13:15। Come on, I hope from these learning something. Thank you, Jesus. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, क्या स्तुति रूपी बलिदान, बलिदान लगेगा उसके लिए? इब्रानी 13:18, बलिदान लगेगा? 13:15। हाँ, बलिदान लगेगा स्तुति करने के लिए। बलिदान लगेगा। लोगों के लिए बलिदान देना बस हो गया ना? बहुत बलिदान दिए ना लोगों के लिए। अपना नींद, चाहे तो भी करना है। आपका नींद का बलिदान, आपके भूख का बलिदान, सब कुछ बलिदान दे दिया ना। अभी ये बलिदान दो ना, जो सच में देना चाहिए वो दो। क्या लिखा है? स्तुति रूपी बलिदान। क्या? इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल है, उन होठों का फल। सड़ा हुआ फल। क्योंकि हमारे होठ से जो फल आते हैं, क्या आपको पसंद है? कुड़कुड़ाना वाला फल जो आता है, कंप्लेनिंग वाला फल, चिड़चिड़ वाला फल, लोगों को गाली देना वाला फल, गुस्सा करने वाला फल, ये फल आपको पसंद है? आपको पसंद है क्या? आपका रिकॉर्डिंग करना चाहिए, तभी आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए जब आप गुस्से में हो, और देखो कि वो वाला फल आपको पसंद है क्या। वो बोलोगे क्या सच में मैं ये हूँ? क्या बोल रही हूँ मैंने ये बोला? क्योंकि आपका दिमाग तो ऐसा रहता है, जो बातें आपने बोला तो तुरंत आपके दिमाग से में हट जाता है। सामने वाले ने जो बोला आपको याद रहता है सदियों सदियों तक। मैंने बोला ये, मैंने कब बोला था? मैंने नहीं बोला था। पर सामने वाले ने जो बोला वो बचपन से उनका 55 तक सब याद है। हाँ,
सब याद है, तभी ये बोला, तभी वो बोला, 40 साल के थे तभी ये बोला, तभी 8 साल के थे तभी ये बोला। उनका सब बड़ा याद है, आपका तो तुरंत मिट जाता है। कल मैंने ये बोला था, नहीं मैंने कल नहीं बोला। हाँ या हाँ? आपके होठों का जो फल कैसा आ रहा है? अर्थात लिखा है, अर्थात मतलब यही है कि आपके होठों से जो आ रहा है ना, उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्या आ रहा है आपके होठों से? हमेशा, सदा हमेशा आपके होठों के फल उनको चढ़ाना है। क्या है आगे? अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। सर्वदा आपने उनके नाम के अंगीकार किया है, अपने होठों से यीशु बोला है, सर्वदा अभी आपका काम यही है, अपने होठों का फल चढ़ाना। अभी धन्यवाद करने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद करने का मतलब आपके वचन से नहीं, whatever you do, word or deed. Now love in not only word but also In truth. Word and deed. जब आप प्यार करते हो तभी सिर्फ वचन से प्यार मत करो, मतलब आपने कहने से प्यार मत करो, आपके कार्य से भी दिखाओ कि आप प्यार करते हो। धन्यवाद से मुंह से मत कहो, आपके जीवन एक धन्यवाद वाला जीवन रहना चाहिए। मुंह से बोलने से धन्यवाद करो मतलब आपका जीवन, जैसे पौलुस ने पिछला जीवन से पूरा नाता तोड़ दिया था और ऐसा जीवन जी रहा था, हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर इनसे खुश थे कि मेरे नाम के निमित्त ये इतना चल खा रहे थे, इतना परसिक्यूशन खा रहे। योर लाइफ सेज वेदर यू आर थैंक यू और नॉट। आपके कार्य से पता चलता है कि आप सच में धन्य कहते हो परमेश्वर के लिए या नहीं। आपके आंखें सच में परमेश्वर के ऊपर धन्यवाद परमेश्वर की हमें ये जीवन दिया, धन्यवाद कि हमें यीशु दिया, आज से मेरा जीवन आपके लिए है। मैं अपने इच्छे के अनुसार, मैं अपने चाहत के अनुसार नहीं, मैं अपने भावनाओं के अनुसार नहीं, मैं जो चाहता हूं वो करूं, ऐसा मेरा जीवन नहीं रहेगा। वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो, और तेरी इच्छा यही है कि मैं सदा सर्वदा तुझे धन्य कहता रहूं, तो मैं धन्य करता ही रहूंगा मेरे जीवन से। ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस विच इज होली एंड एक्सेप्टेबल अनटू हिम। परमेश्वर को आपका बदन चाहिए, आपका जीवन चाहिए, आपका सिर्फ होठ नहीं। धन्य कहना है ना बहुत आसान होता है, सैक्रिफाइस लगता है, मालूम है, अकॉर्डिंग टू Hebrews 13:15 सैक्रिफाइस लगता है आपको धन्य कहने के लिए, पर आपका जीवन एक धन्यवादित जीवन रहना चाहिए। आपके जीवन से पता होना चाहिए कि आप उनके हो चुके हो, आप खुद के ना रहे। जैसे आपको सोचना है आपके ऊपर नहीं है ऐसा सोचना। पहले ऐसा रॉजर सोचता था, आज से रॉजर नहीं सोच सकता है क्योंकि रॉजर अभी परमेश्वर का हो चुका है। यू हैव बीन ब्रॉट विद अ प्राइस, देयरफॉर ग्लोरीफाई गॉड विद योर बॉडी। परमेश्वर इज इंटरेस्टेड इन योर होल लाइफ। क्या आपके जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद मिल रहा है क्या? आई नो शायद से ये कॉन्सेप्ट अभी तक आप लोगों के दिमाग में इतना नहीं बैठा रहेगा कि धन्यवाद करे कैसा। मैं आपको अभी प्रचारक समाप्त हुआ है, मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा। ओके, वीडियो में आवाज़ नहीं रहेगा क्योंकि आई विल म्यूट, क्योंकि इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। आई विल म्यूट बट आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ द वीडियो कि वीडियो में क्या चल रहा है। ओके, एंड देन यू विल नो कि धन्यवाद करना क्या होता है और धन्यवाद कहना क्या होता है। आमीन। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कहते हैं और धन्यवाद करते भी है पिता कि इस दिन के बाद हमारा जीवन जो है बताएगा लोगों को कि हम सच में धन्य कहते हैं आपको और करते हैं पिता, कि आपने हमको उस पाप के दलदल से छुड़ाया और आपने ऐसा जीवन दिया हमें कि बेझिझक पिता परमेश्वर हम शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, पर हम आपके गुणगान, आपकी स्तुति, आपकी आराधना जोर शोर से करेंगे ताकि लोग सुने और उनका जीवन भी परिवर्तन हो जाए पिता। इस घर से वो गूंज होगा पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना का पिता। और हमको पता है कि परिस्थिति के ऊपर हमारे आंखें नहीं है, पर आपके ऊपर सदा हमारे आंखें रहेंगे, इसलिए हम हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे पिता, आपको देख देख के, क्योंकि धन्यवाद का कारण आप ही हो और हमारे परिस्थिति नहीं पिता। आपको धन्यवाद करते रहेंगे। धन्यवाद इस सुंदर से वचन के लिए, और आपने हमारे जीवन में ऐसा अनोखा काम किया। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन, आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ।
Keep giving him thanks. Amen. Shalom.